राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अभी लगभग 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस में तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कभी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव को लेकर, तो कभी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, तो कभी राज्यसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इन्हीं सभी चर्चाओं के बीच एक बड़ा विवाद भी कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है, जिसके बाद सचिन पायलट की भूमिका को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सचिन पायलट के समर्थकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहां तक कि सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी दी जा रही है कि सचिन पायलट को कांग्रेस के अंदर कुछ नेता साइडलाइन करने की रणनीति बना रहे हैं। तो चुनाव में कांग्रेस के साथ अच्छा नहीं होगा अगर सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस उतरा या कांग्रेस के कुछ नेताओं ने षड्यंत्र रचा। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर जो विवाद का सिलसिला शुरू हुआ था, वो था 1 जून को राहुल गांधी का अजमेर पहुंचना। जी हां, बता दें कि अजमेर में हाल ही में हुए प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। जब राहुल गांधी अजमेर पहुंचे थे तो उनका स्वागत करने के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। लेकिन यहीं से बड़ा खेल हो गया, क्योंकि राहुल गांधी के स्वागत की कुछ तस्वीरें सामने आई जो राजस्थान कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से साझा की गई थी। इन शेयर की गई तस्वीरों से सचिन पायलट गायब दिखाई दी। आपको बता दें, पहले प्रदेश कांग्रेस ने लगभग सुबह 10 बजे के करीब एक पोस्ट किया था। उसमें सचिन पायलट को तस्वीरों से गायब कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस में से जो तस्वीरें सामने आई, यही एक विवाद का बड़ा कारण बन गई। प्रदेश कांग्रेस ने ऐसी तस्वीरें साझा की जिससे ये लगता है कि सचिन पायलट वहां मौजूद थे ही नहीं। इसके बाद पायलट के चाहने वालों ने कमेंट बॉक्स में कांग्रेस पार्टी के जमकर क्लास लगा दी। तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने धड़ाधड़ कमेंट करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में सचिन पायलट नजर नहीं आने पर उनके चाहने वालों ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। जैसे बताएं तो कहा गया कि कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में नए नेताओं को ये सिखाया गया था कि मिलजुल कर काम करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी ये जाहिर कर दिया कि उनमें भी एकता नहीं है। यूजर का आरोप है कि सचिन पायलट को प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया। लोग सोशल मीडिया पर यही कमेंट कर रहे हैं कि बड़े नेताओं में भी एकता नहीं है तो प्रशिक्षण शिविर में क्या सिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर पेज पर लोग लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि सचिन पायलट को तस्वीरों से गायब कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे गायब करोगे। ये सही है कि सचिन पायलट प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में। जनता उन्हें अनदेखा नहीं कर रही है तो फिर पार्टी के नेता उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अगर सचिन पायलट किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो तस्वीरें जो जारी की गई उसमें सचिन पायलट की फोटो क्यों काट दी गई। अन्य लोगों ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को लगातार अनदेखा कर रहे हैं। क्या सचिन पायलट प्रदेश के शीर्ष नेताओं के लिए खतरा है? चर्चा है कि प्रदेश कांग्रेस में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम में सचिन पायलट का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्या प्रदेश के नेताओं को इसी बात का डर है कि कहीं सचिन पायलट फिर से प्रदेश अध्यक्ष ना बन जाए? खैर, प्रदेश कांग्रेस के नेता भले ही पायलट को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन जनता में उनका क्रेज बरकरार है। वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और एआईसीसी सदस्य भी हैं। उन्हें हल्के में लेने वाले नेताओं की दाल गलना मुश्किल लगता है। जनता के भारी विरोध के बाद लगभग उसी दिन दोपहर 1:04 पर प्रदेश कांग्रेस ने सचिन पायलट की तस्वीरों को भी साझा किया, जिसमें वो साफ साफ नजर आ रहे थे। अब ऐसे में जहां जनता का उबलता खून देखा गया, कांग्रेस नेताओं के प्रति गुस्सा देखा गया,
तो वहीं कांग्रेस के अंदर से भी पायलट के समर्थन में उतरकर कुछ नेताओं को, खासकर अशोक गहलोत को नसीहत भी दी गई। बता दें कि तस्वीर विवाद के बाद कांग्रेस पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने अशोक गहलोत को बड़ी नसीहत दे डाली, जिसके बाद फिर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया। आपको बता दें, हेमाराम ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को सलाह दी कि वो अब नए लोगों को भी अवसर दे। वो कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हेमाराम ने अशोक गहलोत को इशारों में सियासत छोड़कर आराम करने की सलाह दी। इससे पायलट को मुख्यमंत्री का अवसर ना मिलने की पीड़ा से जोड़कर देखा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले हेमाराम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्य के केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अब उम्र हो चुकी है, हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने हरीश चौधरी को तैयार किया और किसानों के बीच एक नया नेतृत्व खड़ा किया। अब उनकी जरिए उन्होंने ये दावा किया कि जब हमने रास्ता दिया युवाओं को, तो अब उन्हें भी रास्ता देना चाहिए। अब उन्हें मैं और क्या नसीहत दे सकता हूँ। वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। इतने बड़े अनुभव वाले व्यक्ति को सलाह देने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। इतना बोलने के साथ साथ आगे भी वो फिर वही बात को दोहराते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, उन्हें स्वयं इस पर विचार करना चाहिए। हम तो समय समय पर दूसरों को अवसर देते रहते हैं, जैसे हमने हरीश चौधरी को तैयार किया और किसानों के बीच नया नेतृत्व खड़ा किया। इसी तरह हमने उमेदा राम बेनीवाल को भी आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई और उन्हें सांसद बनाया। अब ये सभी आगे बढ़ के जिम्मेदारी संभालेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हमारी उम्र अब हो चुकी है, कब तक हम जनता और कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। अब समय है कि नए लोगों को आने दिया जाए। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक बयान में कहा था कि वो 100 साल तक राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं, जिसके बाद से ही ये बवाल देखने को मिला। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हेमाराम ने गहलोत पर इस तरह का निशाना साधा हो। जनवरी 2023 में भी एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे पुराने लोग जो 80 के दशक से सत्ता पर बैठे हैं, उन्हें अब विचार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो युवा धक्का मारकर कब्जा कर लेंगे। इसलिए शान तो इसमें है कि हम खुद उन्हें अवसर दें। अब पूरी खबर के बाद गौर करने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले सचिन पायलट को लेकर दिल्ली से खबर सामने आई थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सब कुछ ठीक हो चुका है और मुलाकात की तस्वीरें भी देखी गई थी, जहां अशोक गहलोत का खुद कबूल करना देखा गया था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, अब दोनों साथ में है। ऐसा लगा राजस्थान में सब कुछ ठीक हो चुका है, कांग्रेस मजबूत हो चुकी है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से पहले सचिन पायलट के साइडलाइन की खबरें सामने आने के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कद कांग्रेस के अंदर फिर से सचिन पायलट का घट गया है? क्या अशोक गहलोत फिर से सचिन पायलट की मुश्किलों को खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि राजस्थान में यह भी चर्चा थी कि अशोक गहलोत को राज्यसभा भेजा जा सकता है और सचिन पायलट को सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जरिए अशोक गहलोत पर फैसला नहीं लिया गया, भरोसा नहीं जताया गया, जिसके बाद ये सियासी रंजिश फिर से चुनाव में देखने को मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट साइड हो रहे हैं या फिर नहीं? आपकी क्या राय है? इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।